रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस दौरे पर पहुंचे हैं। पुतिन मिन्स्क में राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे हैं। मिन्स्क में रूस के रक्षा और विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात से यूक्रेन अमेरिका चिंतित हैं। बेलारूसी सेना को युद्ध में अगर उतार सकते हैं लुकाशेंको तो फिर टेंशन और बढ़ जाएगी। यूक्रेन पर 3 तरफ से बड़े अटैक की आशंका को जाहिर किया जा रहा है लगातार यूक्रेन द्वारा। नेटो देशों पर भी सीधा हमला कर सकते हैं पुतिन। रूस की आईसीबीएम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैयार है। पुतिन के बेलारूस दौरे का मतलब ये माना जा रहा है कि लुकाशेंको अब युद्ध में सीधे उतरने वाले हैं। बेलारूस में रूसी सेना के आर्मामेंट का हैवी मूवमेंट देखा गया है। यूक्रेन के जनरल ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन पर हमला बोलने वाले हैं। लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। पुतिन ने नेटो पर परमाणु फंदा कसने की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन N2 एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या पुतिन का ये कोवर्ट ऑपरेशन है? देखिए पोलैंड बॉर्डर से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन बेलारूस सेट, नाटो पुतिन का टारगेट, पुतिन लुकाशेंको का बैटल प्लान, चक्रव्यूह में यूक्रेन। मिन्स्क में पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात 19 दिसंबर की सबसे बड़ी वैश्विक राजनीतिक घटना है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त पोलैंड बॉर्डर के ही एकदम सामने मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रही है बेलारूस की सीमा, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति रशिया के व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे से दुनिया भर की राजनीति गर्मा गई है। भले ही यहाँ का पारा -10 डिग्री हो, और ऐसे में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी आशंकाएं और चिंताएं पुतिन के इस बेलारूस दौरे के बाद बढ़ गई हैं कि आखिरकार बेलारूस से पुतिन कौन सा प्लान एक्टिवेट करने वाले हैं। व्हाइट हाउस, डाउनिंग स्ट्रीट, कीव से लेकर पेरिस तक सब नेताओं की निगाह पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात पर है, क्योंकि अब युद्ध का निर्णायक फैसला हो सकता है। क्योंकि मिन्स्क की मुलाकात से तय होगा कि वर्ल्ड वॉर से दुनिया कितने दिन दूर है। इसी मुलाकात से तय होने वाला है कि परमाणु मिसाइलों की तैनाती नाटो को धमकी है या फिर महाविनाश का बटन दबने वाला है। एक अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के दौरे से 2 आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। पहली आशंका है यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। दूसरी आशंका है नाटो पर सीधा विनाशक अटैक। पुतिन के दौरे पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने यह आकलन किया है कि वो बेलारूस युद्ध की अंतिम रणनीति बनाने पहुंचे हैं और इसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको को शामिल करने वाले हैं। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के ज्वाइंट कमांडर जनरल सरही नाएव ने कहा है कि पुतिन बेलारूस को सीधे युद्ध में शामिल करना चाहते हैं और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस किसी बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन लुकाशेंको के स्टाफ की ओर से कहा गया है कि उनके राष्ट्रपति और पुतिन के बीच आर्थिक मामलों और ताज़ा हालातों पर ही चर्चा होगी। बेलारूस सीधे तौर पर किसी विवाद में कूदना नहीं चाहता, लेकिन बेलारूस की सीमा पर जिस तरीके से हाल ही के दिनों में सैन्य मूवमेंट या हलचल बढ़ी है, उसके बाद हर कोई इस बात के कयास लगा रहा है कि पुतिन किसी भयानक प्लान को एक्टिवेट करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। बेलारूस में हथियारों से लदी ऐसी कई ट्रेन का मूवमेंट देखा गया है। ये ट्रेन यूक्रेन की सीमा के नजदीक पहुंच रही है। खबर यह है कि रूस ने बड़े पैमाने पर हथियार और मिलिट्री के साजो सामान बेलारूस ट्रांसफर किए हैं। 16 दिसंबर को रूस ने 50 यूराल मिलिट्री ट्रक बेलारूस भेजे हैं। इससे पहले 11 दिसंबर को 30 ट्रकों का काफिला भेजा गया था। रूस ने नए भर्ती किए सैनिकों की तैनाती बेलारूस में की है। रूसी सैनिक बेलारूस में युद्धाभ्यास शुरू करने वाले हैं। बेलारूस का युद्ध में उतरने से इनकार, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर भारी मात्रा में हथियार और साथ ही रूस के सैनिकों का युद्धाभ्यास, ये रूस की तरफ से बड़े हमले की तैयारी के 2 संकेत हैं। पहली आशंका है यूक्रेन पर हमला, तो पुतिन का प्लान क्या हो सकता है? क्या पुतिन यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला करने वाले हैं जो आज तक नहीं हुआ? कयास ये है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ 3 मोर्चे खोलने की तैयारी में हो सकते हैं। यूक्रेन पर अंतिम और निर्णायक प्रहार के लिए बेलारूस का मोर्चा तैयार किया गया है। पुतिन यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला कर सकते हैं। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर नया मोर्चा खोल सकती है। डोनबास और ब्लैक सी से आर्टिलरी और नेवी के बड़े हमले किए जा सकते हैं। यूक्रेन पर 3 तरफ से बड़ा हमला बोलकर पुतिन उसे झुकाने पर मजबूर करने का प्लान बना चुके हैं।
और ये माना जा रहा है कि लुकाशेंको इस प्लान में पुतिन के साथ है। लुकाशेंको और पुतिन की मिन्स्क मुलाकात की जानकारी होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस बॉर्डर की सुरक्षा को पहली सैन्य प्राथमिकता पर रखा है। यूक्रेन पर पुतिन का सीधा हमला स्वाभाविक है, लेकिन पुतिन के दौरे से अगर व्हाइट हाउस से डाउनिंग स्ट्रीट तक चिंता बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह भी है कि दूसरी आशंका यानी नाटो पर सीधे हमले की आशंका भी बढ़ गई है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कह चुके हैं कि रूस को नाटो पर सीधा हमला करने का हक है। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन ने नाटो से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। रूस ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ रेडी कर दिया है। आशंका है कि पुतिन किसी नाटो देश पर सीधा हमला कर सकते हैं। पुतिन का बेलारूस दौरा नाटो को संदेश है कि यूक्रेन विजय में अड़चन बनने वाले देशों पर भी रूस सीधे हमले करने के लिए तैयार है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर पुतिन की करीबी सांसद भी कह चुकी है कि रूस किसी भी कीमत पर युद्ध जीत कर रहेगा। I ask you that what will be the cost, at any cost, including the nuclear weapon? Well, Russia does not want to use nuclear weapon, and we have been talking about this many times. And President Putin and each Russian politician would say that we don't want any nuclear war. We don't want to do strikes. What you see on Western media, that's the topic that they would like to bring up. I don't know what's the intention of them. Russia will defend its territory. Russia will defend new territories at whatever cost. पुतिन के बैटल प्लान को पश्चिमी देश बारीकी से आंक रहे हैं, इसीलिए सेना को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है। नाटो ने सर्बिया से आजाद हुए कोसोवो में युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। 1999 से नाटो के सैन्य ठिकाने कोसोवो में। पुतिन के बढ़ते क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला को नाटो देश भी समझ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बेलारूस की बैठक के बाद क्या होगा। कोई एक डर तो सच साबित होगा ही, या तो पुतिन की मिसाइल किसी नाटो देश पर गिर सकती है, या फिर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। मॉस्को से संवाददाता मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।